Hello students, good morning. How are you my dears? Class 10th and your class is of subject English. प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की क्लास में आपका पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर चल रहा था। My good right hand, चार्ल्स मैके इसके कवि हैं और क्लास 10th के बारे में यहाँ बात की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सप्लेनेशन आपकी क्या चल रही है? एक्सप्लेनेशन। प्यारे बच्चों, हर एक स्टैंजा की अलग एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि एक चैप्टर का एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। यानी कि पिछली पोएम रिस्क में मैंने आपको एक व्याख्या करवाई थी। आपको एग्जाम में रिस्क पोएम में से कोई भी स्टैंजा, कोई भी खंड दिया हुआ आता है, आप उसी एक्सप्लेनेशन को लिखोगे जो मैंने आपको यहाँ करवाई है। इसके बाद दूसरा पोएम है आपका माई गुड राइट हैंड, और इस पोएम में कवि हैं चार्ल्स मैके। इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। इस पोएम में कवि बताते हैं कि एक बार मैं दुखों में पड़ गया था, एक बार मैं परेशानी में पड़ गया था, और परेशानी में पड़ गया था तो मैंने मेरे मित्रों की, मैंने मेरे परिचितों की तलाश की थी, उनसे सहायता मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। मैंने उनसे धन मांगा, लेकिन उन्होंने धन नहीं दिया, बल्कि मुझे सलाह देने लग गए थे। कवि कहता है कि वो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स माने सेल्फिश फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्र, ऐसे मित्र जो केवल अच्छे मौसम में काम आते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, यदि आपका मौसम अच्छा है तो वो मित्र काम आ रहे हैं। यदि आपका मौसम अच्छा नहीं है, आपका समय अच्छा नहीं है, तो वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। प्यारे बच्चों, कवि कहता है कि फिर मैंने ईश्वर में विश्वास किया। आई ट्रस्टेड इन गॉड एंड आई ट्रस्टेड इन माई गुड राइट हैंड, मीन्स इन माई हार्ड वर्क। कवि कहता है मैंने परिश्रम किया, और परिश्रम करते हुए मैंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो मैं चाहता था। यानी मैं धनवान बन गया, मैं रिच हो गया, प्रॉस्परस हो गया, संपन्न हो गया, और जो ही मेरे पास संपन्नता आई, मेरे सभी दुख दूर हो गए। लेकिन दुख दूर होने के साथ साथ ही जो मेरे अन्य मित्र थे वो भी मेरे पास लौट आए। जो स्वार्थी मित्र थे वो स्वार्थी मित्र मेरे पास लौट आए। लेकिन मैंने उन मित्रों से अब मना कर दिया कि मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे स्वार्थी मित्रों की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तो मेरे स्वयं के दो मित्र यहाँ हैं। ये आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द टू फ्रेंड्स, या name the two friends of the poets described in the last stanza of the poem। कविता की अंतिम जो खंड है उसमें दी गई है कि मेरे पास दो मित्र हैं। कौन कौन से मित्र हैं? उनमें से एक मित्र है गॉड, भगवान, और दूसरा मित्र है गुड राइट हैंड, उसका दाहिना हाथ, यानी कवि का परिश्रम। तो कवि कहता है कि ये दोनों ही ऐसे मित्र हैं जो स्वार्थी नहीं हैं, जिन्होंने
मेरे दुखों में मेरी सहायता की थी, सभी मित्र जब मुझे छोड़ करके चले गए थे उन्होंने मेरी क्या की थी, सहायता की थी। चलिए इस पोएम का आपको एक स्टैंजा, 2 स्टैंजा, 3 स्टैंजा, जितनी भी जो भी पंक्ति आपको आती हैं इस कविता से संबंधित, इस कविता में जितनी भी आपको पंक्ति आती हैं व्याख्या में, एग्जाम में आपको यही व्याख्या लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस, REFERENCE। रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ। रेफरेंस मीन्स क्या होता है, संदर्भ। संदर्भ क्या है प्यारे बच्चों, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये तीनों की स्पेलिंग आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू राइट दीज ऑल स्पेलिंग्स इन कैपिटल लेटर्स देन यू कैन मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल। रेफरेंस का R कैपिटल, कॉन्टेक्स्ट का C कैपिटल, एक्सप्लेनेशन का E कैपिटल निश्चित रूप से आप बनाओगे। रेफरेंस संदर्भ में आप लिखोगे जो भी इस कविता का नाम है और जो भी कवि का नाम है। दीज लाइन्स, ये पंक्तियां हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, टेकन फ्रॉम ली गई हैं फ्रॉम द फेमस पोएम, प्रसिद्ध कविता से। क्या है कविता का नाम, फेमस पोएम माय गुड राइट हैंड। माय गुड राइट हैंड। प्यारे बच्चों आप चाहो तो इसे कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, अन्यथा M, G, R और H ये कैपिटल बना सकते हो। कंपोज्ड बाय वेल नोन स्कॉटिश पोइट चार्ल्स मैके। प्यारे बच्चों यदि आपको स्कॉटलैंड का कभी ध्यान नहीं है, आपको नहीं पता कि ये इंडियन पोइट है, इंग्लिश पोइट है, स्कॉटिश पोइट है, आयरिश पोइट है, चाइनीज पोइट है, ऑस्ट्रेलियन पोइट है, कैनेडियन पोइट है, केन्याई पोइट है, अमेरिकन पोइट है, तो आपको यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ही लिखोगे, दीज लाइन्स ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द फेमस पोएम प्रसिद्ध कविता माई गुड राइट हैंड से, कंपोज जिसकी रचना की गई बाय वेल नोन प्रसिद्ध। वेल नोन का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। स्कॉटिश माने वेल नोन लिख सकते हो, पॉपुलर लिख सकते हो। वेल नोन मान लोकप्रिय, प्रसिद्ध, और पॉपुलर माने भी क्या होता है, लोकप्रिय, प्रसिद्ध। स्कॉटिश का मतलब स्कॉटलैंड का, पोइट माने कवि, चार्ल्स मैके, आप इसको सी मैके ये भी लिख सकते हैं। चलिए इसका हम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट इन द पोएम? CONTEXT कैपिटल में लिखना है। In these lines the poet tells us in these lines
The poet tells us about his poverty and selfish friends. He describes also the importance महत्व ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का महत्व यहां का भी बताता है। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। प्यारे बच्चों, कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट कवि टेल्स अस, हमें बताता है अबाउट इज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बारे में, एंड सेल्फिश फ्रेंड्स, और स्वार्थी मित्रों के बारे में। ही डेस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है, आल्सो भी, द इम्पोर्टेंस माने महत्व, ऑफ हार्ड वर्क माने परिश्रम का। यानी कि स्वार्थी मित्र उसको छोड़ करके चले गए थे, तो किस प्रकार से वो परिश्रम करते हुए आगे बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। थ्रू दिस स्टेंजा इस खंड के माध्यम से द पोएट wants to tell us about his days of adversity, अपने दुखों के, परेशानी के दिनों का वर्णन करता है। He falls in sorrows and pains. He looks for his friends, वह अपने मित्रों की ओर देखता है, मित्रों को तलाश करता है। टू हेल्प हिम, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ है। देन ही, उसके बाद वह वर्क्स हार्ड, परिश्रम करता है। ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क and trusts in God, वह हार्ड वर्क में और भगवान में विश्वास करता है।
he becomes prosperous once again, एक बार फिर वो संपन्न बन जाता है। कौन संपन्न बन जाता है? कवि संपन्न बन जाता है। चलिए, then his friends relatives then his friends and relatives begin to come back to him, but he says that now he has true friends at his side as God and his good right hand। अब उसके पास उसके दो सच्चे मित्र होते हैं। अब उसे आवश्यकता नहीं है उनकी। किनकी आवश्यकता नहीं है? उन झूठे, उन स्वार्थी मित्रों की अब उसे ज़रूरत नहीं है, अब उसे आवश्यकता नहीं है। ओके डियर्स, चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। इस व्याख्या का हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं और फिर अपने वीडियो को समाप्त करते हुए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो को यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोएम को हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट पोएम है आपकी द लोटस, कमल, तोरू दत्त की बहुत शानदार पोएम है। व्याख्या में थ्रू दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा के माध्यम से, स्टेंजा माने खंड या छंद, इस छंद या खंड के माध्यम से द पोइट, कवि कौन? चार्ल्स मैके वांट्स, चाहते हैं टू टेल, बताना, अस हमें, अबाउट हिज डेज, अपने दिनों के बारे में, ऑफ एडवर्सिटी माने दुखों के, अपने दुखों के दिनों के बारे में बताते हैं। ही फॉल्स, वह पड़ जाता है, गिर जाता है, इन सॉरोज, दुखों में, एंड पेन्स, और दर्द में पड़ जाता है। ही लुक्स फॉर, वह तलाश करता है, हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, अक्वेंटेंस, परिचितों को, लिख सकते हो अक्वेंटेंस, लिख सकते हो, कंपेनियन, साथियों को तलाश करता है, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब क्या है? व्यर्थ। आप व्याख्या को और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि उसके सभी मित्र हैं वो उससे दूर चले जाते हैं, उसके जो साथी हैं वो बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, मतलब धन के लिए सहायता करते ही नहीं हैं, वो उसे केवल सहायता करते हैं। तो कैसी सहायता करते हैं? केवल उसे सलाह देते हैं। लेकिन लेखक कहता है मुझे सलाह की आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट एनी एडवाइस और काउंसिल, आई नीड सम मनी बिकॉज आई बिकेम पुअर, क्योंकि मैं गरीब हो गया, इसलिए इस गरीबी को दूर करने के लिए, टू ओवरकम माई पॉवर्टी, आई नीड सम मनी, सो यू हैव टू हेल्प मी विद मनी, नॉट काउंसिल। सलाह नहीं, मुझे धन दी, लेकिन धन किसी ने नहीं दिया, सलाह दी थी उन्होंने। देन उसके बाद ही वर्क्स हार्ड, कभी परिश्रम करता है, ही बिलीव, वह विश्वास करता है, इन हार्ड वर्क, परिश्रम में, इंटरेस्ट, और विश्वास करता है, इन गॉड, भगवान, भगवान में विश्वास करता है और अपने परिश्रम में विश्वास करता है। ही बिकम्स प्रॉस्परस, ही बिकम्स, वह बन जाता है, प्रॉस्परस माने संपन्न, पैसे वाला बन जाता है, वंस अगेन माने एक बार और, पहले भी था, एक बार का मतलब पहले संपन्न था,
लेकिन किसी कारण से वो गरीबी में पड़ गया, उसके बुरे दिन आ गए थे तो फिर वो गरीब हो गया था, लेकिन जब मेहनत करता है तो फिर वो संपन्न हो जाता है। देन उसके बाद हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, एंड रिलेटिव्स, उसके सगे संबंधी, बिगिन, शुरू कर देते हैं, टू कम बैक, वापस आना, टू हिम, उसके पास उसके सगे संबंधी वापस आना शुरू कर देते हैं। बट लेकिन ही सेज, वह कहता है, दैट कि नाउ अब ही हैज़ ट्रू फ्रेंड्स, उसके पास सच्चे मित्र हैं, एट हिज साइड, उसकी तरफ क्या कहता है वो कि उसके पास अब उसकी तरफ सच्चे मित्र हैं, एज गॉड, किसके रूप में, भगवान के रूप में, एंड गुड राइट हैंड, और अच्छे दाहिने हाथ के रूप में। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, 2.5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, व्हाट आर हिज ट्रू फ्रेंड्स, व्हाट आर द पोएट्स ट्रू फ्रेंड्स, कवि के सच्चे मित्र कौन कौन से हैं, तो उसके सच्चे मित्र हैं गॉड एंड हिज हार्ड वर्क और हिज गुड राइट हैंड, बिकॉज गॉड एंड हिज हार्ड वर्क पुट्स ऑन और ड्रेसेज हिम, उसे कपड़े पहनाते हैं, क्लैड हिम, उसको वस्त्र पहनाते हैं, एंड मेक्स हिम प्रॉस्परस, और उसे संपन्न बना देते हैं। कौन, यही सच्चे मित्र। इसलिए इनको ही यहाँ कवि कहता है कि यही मेरे सच्चे मित्र हैं। प्यारे बच्चों, ये आपकी यहाँ पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको उतार सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो, या वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसे आसानी से लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, तो आप संपर्क कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। लेकिन वीडियो छोटा या बड़ा नहीं है, 30 मिनट का आपका वीडियो बनता है, 32 मिनट का किस दिन, 29 मिनट का किस दिन, 22 मिनट का किस दिन, 21 मिनट का किस दिन, 25 मिनट का। जैसे कि ये व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो ये जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है वहीं वीडियो बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन पोएम लेंगे, तो वो पोएम 30 मिनट में, 28 मिनट में, या 32 मिनट में, 35 मिनट में जहाँ कंप्लीट हो जाएगी वहीं हम अपना ये वीडियो पॉज कर देते हैं, वीडियो रोक देते हैं, क्लास बंद कर देते हैं। ओके डियर्स, आपको नेक्स्ट उससे पोएम से लगभग 30 मिनट की वीडियो ही बन रही हैं सभी। चलिए, इसी के साथ यहाँ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। अधिक बात न करते हुए आपको मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, और आप इन क्लासेज को देख रहे हो, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सारा रेस्पेक्ट टीचर्स को दिया है। अन्यथा बिना आपके सहयोग के हम ये नहीं कर पाते। ये बच्चों का सहयोग है कि बच्चे हमें इतना अटेंटिवली सुन रहे हैं, और हम और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका इतना सिलेबस हो गया है, ये आपके सावधानी, आपके तैयारी की वजह से हुआ है कि आप हमें सुन रहे हैं। ओके डियर्स, थैंक यू वेरी मच।